हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेधांश सीरीज पार्ट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊँची चोटी है कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ से हमें 3 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा माउंट विंसन मैसिफ। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पियर। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक है। अब धारा से रिलेटेड और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसी राशि है? तो ये है अदिश राशि है। कुछ अदिश राशियाँ हमको याद रखनी हैं और ये अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? दूरी है, चाल है, धारा है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है और शक्ति है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसको चलिए समझ लेते हैं एक बार। जैसे इसमें से दूरी ले लिया, चाल ले लिया और धारा ले लिया और उसके बाद में सदिश राशि का हमने क्या ले लिया? वेग ले लिया। आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो दूरी, चाल और धारा तो कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। और वेग कैसी राशि है? वेग है सदिश राशि। तो इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें सदिश राशियाँ अलग से याद रखनी है। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। और अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? अदिश राशियाँ हैं दूरी, चाल, धारा, दाब, कार्य, ऊर्जा और शक्ति हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। केंचुए का पालन क्या होता है? केंचुए का पालन जो है ये वर्मी कल्चर कहलाता है। और केंचुआ को क्या कहते हैं? केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है घास के मैदान से संबंधित। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये हंगरी में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और वेल्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुस्ताज कहाँ के हैं? हंगरी के। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के। लानोज वेनेजुएला के। पंपास अर्जेंटीना के। वेल्स साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोक लेखा समिति से संबंधित। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? इसमें जो है कुल 22 मेंबर होते हैं। कितने? 22। जिसमें से 15 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोक लेखा जो समिति है इसका अध्यक्ष जो है वो विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति को सीएजी का मित्र कहा जाता है या फिर कह सकते हैं सीएजी का मार्गदर्शक कहा जाता है। तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे चलिए उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि राज्यसभा से इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो राज्यसभा से इसमें 7 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। सीएजी का मित्र या फिर सीएजी का मार्गदर्शक किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो ये 4-5 प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये सभी के सभी जो सदस्य हैं कहाँ के होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और वाग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है। अगर पूछा जाए कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को दिया गया था। तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या याद रखना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि पहला है किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। और अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? अमिताभ घोष को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है हैदराबाद से है। किससे है? हैदराबाद से। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नाइटहुड की उपाधि।
नाइटहुड की जो उपाधि है किसको दी गई थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी और इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। कब त्यागा था? तो जलियांवाला बाग जो घटना है उसके बाद त्यागा था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो नाइटहुड की उपाधि है वो कब त्यागी थी? तो जलियांवाला बाग घटना के बाद में त्यागी थी। कि इसी प्रकार से केसर हिंद की उपाधि है जो कि महात्मा गांधी को दी गई थी। महात्मा गांधी ने भी इस उपाधि को त्याग दिया था। कब त्यागा था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सबसे छोटा जो कोशिकांग है कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम जो है ये झिल्ली रहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? ये एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जारवा जनजाति, सेंटलीज जनजाति, निकोबारी जनजाति और ओंग जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं? ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल्टवाइज है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर क्लोरीन मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रख लेना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पौधों की वृद्धि का मापन किससे किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि का जो मापन है ये कैस्कोग्राफ से किया जाता है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इस समय जो है 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यानी कि 8 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी प्रकार से 71वां संविधान संशोधन किया जाता है, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि एल्यूमिनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। संपत्ति का जो अधिकार है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था और अब ये कैसा अधिकार है? अब जो है ये विधिक अधिकार है और इसका उल्लेख अब किसमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 300A में मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि की जो बीटा सेल है उसमें इसका निर्माण होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इसकी जो खोज है किसने की थी? चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट प्लस बैटिंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वित्त आयोग से संबंधित। तो वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? केसी नियोगी को बनाया गया था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। सतलुज नदी, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। स्वराज पार्टी की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किस किसने इसकी स्थापना करी थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।